अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास हमारे आर्डिनो प्रोजेक्ट्स में तीसरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम स्मोक अलार्म सिस्टम को बनाएंगे। और स्मोक अलार्म सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि अगर बिल्डिंग में किसी आग लगी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आग लगी हुई है, या किसी ऐसी जगह पे आग लगी है जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते। तो उधर ये हमारे पास स्मोक अलार्म सिस्टम होता है जो स्मोक के अंदर पार्टिकल जैसे CH4 मीथेन को पकड़ के उसको सेंस करके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है। और अगर मीथेन की एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हमारे पास उसकी मकदार हो जाए तो वो हमारे पास बजर बजा देते हैं। ये होते हैं स्मोक अलार्म सिस्टम। और आजकल हमारे पास जो बिल्डिंग्स आ रही हैं उनके अंदर फायर अलार्म सिस्टम के साथ साथ स्मोक अलार्म सिस्टम ज़्यादा लगे होते हैं। तो स्मोक अलार्म सिस्टम हम देखते हैं आप कैसे बनाएंगे, और काफ़ी आसान और काफ़ी सस्ता बना सकते हैं। तो देखते हैं हम अपने हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट चाहिए हमें इसके लिए। सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें कनेक्टर्स चाहिए अपने कनेक्शंस करने के लिए। उसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दूसरे नंबर पे हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो TSOP IR रिसीवर है। इसके अंदर हमारे पास तीन पिन्स होती हैं। पहली पिन हमारे पास ग्राउंड होती है। दूसरी पिन में आपने हमेशा 5 वोल्ट सप्लाई करने हैं। और जो तीसरी पिन है हमारे पास वो होती है आउटपुट। मैं इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास इसको एक मुकम्मल सर्किट लगाकर किसी अगर हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं करना चाहते तो हम इसका मुकम्मल एक सर्किट लगाकर जो कि 555 टाइमर से बना सकते हैं हम इसे। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रजिस्टर के ज़रिए। तो इस ट्यूटोरियल में चूँकि हम आर्डिनो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इस सर्किट इसको हम एज अ स्विच इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर फायर अलार्म बज जाए और उस एक दफ़ा बज जाए तो वो ऑफ़ ना हो, ताकि जब हम अपनी अपनी मर्ज़ी से चाहें तो ऑफ़ कर सकें। तो मैं इसको रिमोट कंट्रोल बना रहा हूँ इस फायर अलार्म को कि रिमोट से हमारे पास ये ऑफ़ होगा। तो आउटपुट यहाँ से हम लगाएंगे आर्डिनो पे, और ये 5 वोल्ट देंगे और ग्राउंड देंगे। कनेक्शंस में मैंने सब अच्छी तरह समझाया भी है, और कोडिंग सेक्शन में भी इसकी मैंने वर्किंग समझाई है कि इस वर्क कैसे करता है। दूसरी चीज़ हमारे पास आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, इसके बगैर हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास ब्रेडबोर्ड, इस पर हम सारी अपनी चीज़ें बनाएंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास ये हमारे पास MQ2 गैस सेंसर है। अगर आपको कोई भी गैस सेंसर मिलता है आप मार्केट से ले लें उसे। हमारे पास इसके अंदर ये 4 पिन्स होती हैं, ठीक है। पहली पिन में हम इसमें लगा इसकी पहली जो पिन होगी उसमें हम हमेशा लगाएंगे इसका अ, ऐसा करते मैं आपको इसका पिन आउट भी दिखाता हूँ साथ, जो कि हमारी अगली साइड के अंदर है। आप ये देख लें कि इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है इधर से हमारे पास जो स्मोक है वो सेंस होती है और इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं। ये हमारे पास मेन IC है इसकी, जो कि सब कुछ हैंडल करती है। ये हमारे पास लाइट्स लगी हैं, रजिस्टर्स लगे हैं, और ये हमारे पास रेड LED है कि हमारे पास मॉड्यूल ऑन हो गया है ये बताता है। ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। इस तरह से हम अपनी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं कि किस सेंसिटिविटी पे हमने इस सेंसर को चलाना है। ये हमारे पास 4 पिन हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था। पहली पिन इधर से VCC 5 वोल्ट देंगे, आप 3.3 वोल्ट भी दे सकते हैं। दूसरी ग्राउंड है, इसको आप ग्राउंड करेंगे आर्डिनो के साथ। तीसरी आप यूज़ नहीं करेंगे, वो डू पिन है, उसे अभी आप यूज़ नहीं कर सकते, वो किसी और मकसद के लिए है इसी मकसद के लिए कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए यूज़ नहीं होगी। उसके बाद जो चौथे पिन है वो सिग्नल पिन के लिए है, वो आप आर्डिनो की एनालॉग पिन में देंगे। तो ये हमारे पास सेंसर मॉड्यूल है इसका, जो कि सबसे अहम हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद आते हैं हम अपने बज़र। ये हमारे पास एक बज़र है, पाइजो बज़र कहते हैं इसे। और ये 9 वोल्ट का बज़र है, ये ख़ास माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए बनाया जाता है और बहुत ऊंची आवाज़ होती है इसकी। ये हमारे पास LED स्टेप्स हैं। तो ये थे हमारे पास हमारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो हमने इस्तेमाल किए हैं और इनसे एक स्मोक सेंसर सिस्टम बनाया है। तो चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ।